वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल indiaba.com। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो सीरीज में देखने जा रहे हैं राजस्थान JEE 2020 का, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं सब्जेक्टिव वाइज आपके जो सब्जेक्ट वाइज वेटेज जो होंगे वो कितने होंगे एग्जाम में, और जो प्रीवियस ईयर में जो सब्जेक्ट वाइज आपके जो वेटेज थे कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछे गए थे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग। फिर से प्रीवियस ईयर के जो कट ऑफ थे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहे वो सिविल हो या आपका मैकेनिकल का हो वो कहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन बेसिकली ये जो वीडियो होगा वो सिविल डिग्री एंड डिप्लोमा के लेवल का होगा, यानी इन दोनों सब्जेक्ट है और इन दोनों जो आपका ब्रांच बोलते हो इन्हीं के लिए होगा। तो आपका मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए इसमें नहीं है। मैकेनिकल का केवल मैं आपका क्वेश्चन प्रोवाइड कर देता हूँ। वीडियो के नीचे लिंक जो मिलेंगे आपके इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको मिलता है वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आइए हम आपको आगे दिखाते हैं इन सब चीज़ों को। तो आगे चलने से पहले अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल बटन को अगर प्रेस नहीं किए तो प्रेस जरूर कर लें। कोई भी अगर मैं वीडियो अपडेट करूंगा तो वो आपके पास जाता रहेगा। ज्वाइन भी कर सकते हैं फेसबुक ग्रुप को और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, फेसबुक को, ट्विटर को, इंस्टाग्राम को, टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी बच्चे हैं और आपको वहाँ पे फ्री में कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाता है। और आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, हम सबसे पहले जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो होगा आपका सिविल डिग्री लेवल का। ठीक है, यहाँ पर डिग्री की हम लोग बात करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या रखें, जितने आपके सब्जेक्ट हैं आपको पता होगा कि टोटल आपके 11 सब्जेक्ट हैं आपके सिविल डिग्री के लिए। ठीक है, और आपके अगर हम उसका बात करते हैं डिप्लोमा का तो उसमें आपका क्या है, डिप्लोमा में आपका केवल 7 सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब हम लोग वेटेज देखेंगे। तो सब्जेक्ट वाइज वेटेज कैसे देखते हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा। तो आपको पहले जो क्या हुआ था, 2 ही एग्जाम हुए थे, WRD का, WRE का, और उसके बाद आपके एक हुए थे PhD का। तो उसी के बेसिस पे ये सब क्वेश्चन जो आपके जितने आए हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं कि किससे कितने का वेटेज होगा। तो सबसे पहले जो है आपका बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। देखो, यहाँ पे 2 पार्ट को एक में ऐड कर दिया है, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट को। इन दोनों से आपको 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। आपको पता है कि 1 मार्क्स का होता है, जो कि आपके 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। फ्लूइड मैकेनिक्स की हम बात करते हैं तो फ्लूइड मैकेनिक्स में आपका HHM का कहीं पे जिक्र नहीं होगा। आप इसका सिलेबस भी देख सकते हैं। वीडियो के नीचे में मैं सभी चीज को आपको प्रोवाइड कर दूंगा, चाहे वो सिलेबस हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, इन सभी चीजों के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो उसमें आपका फ्लूइड मैकेनिक्स में हम बात करते हैं तो आपको 10 मार्क्स का यहाँ पे आपको हो जाएगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। सर्वेइंग, देखो सर्वेइंग भी है और इसी में क्या कर दिया है कि एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड फील्ड इंजीनियरिंग दोनों को शामिल कर दिया है। अब इसी में जो पार्ट और जो आपका CPM वाला जो पार्ट था वो भी आपका आ जाएगा। तो अगर हम इसका बात करते हैं तो आपको यहाँ पे 7 to 9 बोल सकते हो केवल सर्वेइंग के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 7 से लेके 9 तक आपके सर्वेइंग के क्वेश्चन होंगे। और आपके अगर इसका बात करते हैं एस्टिमेशन कॉस्टिंग का तो आपका 1 से 2 आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 10 यहाँ भी आप मान के चल सकते हो। थोड़ा बहुत तो वेरी करेगा ही, एग्जाम बाय एग्जाम आपके वेरी करेंगे। इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स, समझ गए। तो इरिगेशन जिसको हम लोग WRE बोलते हो, तो WRE में देखो यहाँ पे क्या है कि 10 मार्क्स का आपका होगा। ठीक है, और मैं ये चीजें बता रहा हूं कि थ्योरेटिकल ज्यादा क्वेश्चन होंगे एज कंपेयर टू न्यूमेरिकल। 80% के आपके ऑलमोस्ट आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे। अब आता है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ये भी आपका सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें हम बात करते हैं तो मैक्सिमम 100 से क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये जो पार्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आप देखे भी होंगे। ये जो टर्म है आपका इससे थोड़े से कम क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे आपका 10 आपका इससे बनता है टोटल। अगर हम लोग बात करते हैं टोटल वेटेज का 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से बनेगा। देखो स्ट्रक्चर एनालिसिस, यहाँ पे इन दोनों पार्ट को अगर मिला दोगे, इन दोनों पार्ट को मिला के आप मान सकते हो 2 to 4 क्वेश्चन आपसे मिलेंगे। ठीक है, 2 to 4 क्वेश्चन। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो है मैक्सिमम इस पार्ट में आपके आएंगे। ठीक है, 2 to 4 आपके इन दोनों को स्ट्रक्चर एनालिसिस के खास करके आपको मिलेंगे। तो ये आपके 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब आता है सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन, सॉइल इंजीनियरिंग जिसको बोलते हो आप लोग, और फाउंडेशन, इन दोनों का आपको मिलाते हो
तो आपके 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आपके होंगे, ठीक है। इतना वेटेज आपका इसका होता है। डिजाइन ऑफ आरसी कंक्रीट एंड मशीनरी स्ट्रक्चर, ये जो होगा आपका 5 मार्क्स के होगा, और जो ये 5 मार्क्स का होगा थोड़ा सा आपको समझ में आ भी क्या होगा कि इतना अच्छा सब्जेक्ट आरसीसी जैसा, और 5 मार्क्स के हैं। और वो भी मैं बता देता हूं कि जो कोड लेवल के होंगे क्वेश्चन, खास करके कोड बेस्ड, वो पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में। तो उनसे जितने भी कोड बेस्ड आपके जो सिलेबस है, कोड जरूर एक बार अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि कोड से आपके सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे मिल जाएंगे। उसके बाद हम लोग जानते हैं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का। इसमें भी आपका स्टील स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये हो गया आपका, हाँ, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ भी आपके 5 मार्क्स के मिलेंगे, ठीक है। यहाँ भी आपके 5 मार्क्स के मिलेंगे। ये एक आपका छोटा सिलेबस है, आप देखे भी होंगे, छोटू सा सिलेबस आपको इसको हम बोल सकते हो। तो 5 मार्क्स के आपके यहाँ से बनते हैं। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके 5 हो गए। और आपको पता है कि ऑटोकैड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग से आपके 5 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि इस बार भी रहेंगे। तो इतना क्वेश्चन आपको कंफर्म है, इतना क्वेश्चन आपको सिविल इंजीनियरिंग में खास करके डिग्री वालों के लिए ये आपका बनता है। थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है। अब आप लोग एक चीज बताइएगा, क्या आप ऑटोकैड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास चाहते हैं हमारे चैनल पे? तो कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड चाहते हैं आप लोग, कि आप लोग केवल क्वेश्चन का प्रैक्टिस चाहते हैं? इन दोनों जो भी चाहिए, इनको आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग देखते हैं डिप्लोमा वालों के लिए, सिविल डिप्लोमा के लिए। तो सिविल डिप्लोमा में देख सकते हो कि आपका 7 ही पार्ट है। जो भी सब्जेक्ट है आपके 7 पार्ट में इसको डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। इसमें भी उसी तरीके का है, लेकिन इसमें बिल्डिंग टेक्नोलॉजी का जो है वो ज्यादा वेटेज होगा। और आपके जो अगर मार्क्स की बात करते हैं, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आपके होंगे। सर्वेइंग, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग आपका आता है इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा आपको कि ये आपका 10 क्वेश्चन होगा 10 मार्क्स का, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसको सोम बोलते हो हम लोग। तो ये भी आपके 10 to 15 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। 10 to 50 मार्क्स थोड़ा सा इसमें वेरी करता है, एग्जामों में आप देखे भी होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। रेनफोर्समेंट कंक्रीट डिजाइन, तो रेनफोर्समेंट कंक्रीट डिजाइन की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा 10 मार्क्स का। उसके बाद WRE इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स, देखो इसका वेटेज यहाँ पे ज्यादा होता है, 15 से भी ज्यादा क्वेश्चन आपको डिप्लोमा में दिख सकते हैं, लेकिन हम एक मान के चलते हैं कि आपको 15 क्वेश्चन यहाँ पे दिखने को मिलेंगे। अब आता है सॉइल इंजीनियरिंग का। तो सॉइल इंजीनियरिंग में आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे 15 मार्क्स के, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो कैट है आपका ऑटोकैड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग का, वो आपके 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग डिप्लोमा वाले बता सकते हो कि क्या आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन चाहिए, कमेंट करके बता सकते हो, या आपका पूरा थ्योरी आपको जानना है, क्योंकि ये 5 मार्क्स का है। तो जो भी आप चाहिए उसके बारे में आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं। आगे देखते हैं, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हम लोग कैसे डाउनलोड करेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए सबसे अच्छा उपाय आपको बताता हूँ, indiabud.com पे जाना, देख लो www.indiabud.com को ओपन करना। यहाँ पे जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको हर एक एग्जाम को, खास करके AJE लेवल के आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जाना, यहाँ पे देखो ओपन करोगे, यहाँ पे आपका एग्जाम सेक्शन आता है, और यहाँ पे आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर आता है, इस पे आप क्लिक करना, ठीक है। और उसके बाद राजस्थान JEE क्वेश्चन पेपर में जाके आप उसको मिल जाएगा, आपको दिखेगा, इतना छोटा छोटा टैब बना रहेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। आपको इसमें सिविल दोनों के लिए, दोनों ट्रेड के लिए आपका, खास करके जो डिप्लोमा वाले हैं और आपके बीटेक वाले हैं, डिग्री वाले हैं, उनको भी मिलेगा। और जो मैकेनिकल वाले हैं, मैकेनिकल वालों को भी डिग्री लेवल का क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिलेगा। ये तो बात हो गई क्वेश्चन पेपर का। अगर नहीं मिलता है तो ये वीडियो के नीचे में जो लिंक होता है वो आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से ओपन कर सकते हो डायरेक्ट। अब हम लोग बात करते हैं मेन चीज, जो है आपका प्रीवियस ईयर के कट ऑफ मार्क्स। तो बहुत सारे चैनल पे आपको डिफरेंट कट ऑफ मार्क्स आपको दिख गए होंगे, लेकिन जो एक्चुअल जो है आपका एक कट ऑफ जो है वो सही मार्क्स है, ठीक है। देख सकते हो आप, देख के खुद लग जा रहा होगा कि ये आपका PDF से किया हो गया, कट ऑफ लिया गया है। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो ये है आपका सिविल डिग्री के लिए, ठीक है। ये आपको पता है कि जो आपका पैटर्न पता है कितने क्वेश्चन होते हैं, 80-40 में डिवाइड होते हैं। 80 आपके टेक्निकल होते हैं, 40 आपके नॉन टेक पार्ट होते हैं। टोटल आपके 120 मार्क्स के होते हैं। और 120 मार्क में जो कट ऑफ जाता है, जो जनरल कैटेगरी का जो आपका है, उसमें जनरल ये मेल है फ्रेंड, ठीक है।
जनरल मेल का आपका गया था 74 यानी कि 74.2938, 4 डिजिट लेते हैं इसके बाद, इतना कट ऑफ गया था इसका। ठीक है, अभी कोई डाउट नहीं होगा। आप लोग अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहते हो तो परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग पूछ सकते हैं कि सर अभी कितना जाएगा, तो ये डिपेंड करता है आपके पेपर के लेवल पे और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपीयर होंगे एग्जाम में या कितने फॉर्म फिल किए हैं, वो जैसे ही आ जाएगा उसके बाद मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकता हूँ। ठीक है, अब एफईएम का बात करते हैं। जनरल जो फीमेल जो होती हैं उनका अलग से कट ऑफ 64 था आपका, 64.344 आपका उनका था कट ऑफ। उसके बाद हम लोग एससी में आते हैं। एससी में देखो 67 पॉइंट समथिंग था आपका एससी में, जनरल एससी में जनरल का, और फीमेल मेल का, और फीमेल का आपका कितना है 52। देखो तो एससी में फीमेल का काफी कम गया है मार्क्स यहाँ पे, तो आप इसको देख सकते हो। एसटी में जनरल का मेल 71 गया है। ये आपके जो मार्क्स है, थोड़े से जो क्वेश्चन आपके जो होते हैं उस पर तो बेस्ट होता ही है, लेकिन चीजें आपके जो सीट होते हैं उस पर भी आपका इसमें कहीं पर हाई देखोगे कहीं पे लो देखोगे। 71 है आपका, और फीमेल का अगर बात करते हैं तो 62 के अराउंड आपका था। उसके बाद आप ओबीसी का बात करते हो। देखो मेन हम लोग ज्यादातर इसमें बात करते हैं कि इससे कंपेयर भी करते हैं। देखो यहाँ पे 74 था लेकिन यहाँ पे 71 है, तो यानी कि 3 मार्क्स के समझ सकते हो। अगर आप करते हो कैलकुलेट सही तरीके से तो 3 मार्क्स के आसपास होते हैं। फीमेल के आपके काफी वेरी कर जाते हैं इससे। देखो यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस थे, यहाँ भी आपके फीमेल को भी ज्यादा डिफरेंस हो गए हैं। यहाँ पे 10 मार्क्स के डिफरेंस है, यहाँ भी ऑलमोस्ट आपके समथिंग 9 मार्क्स के हैं। तो ये जो हो गया आपका ओबीसी का हो गया कट ऑफ। एसबीसी जनरल के लिए आपका था 67.4766, और जो आपका जो था ये आपका नॉट अवेलेबल इसमें दिखाता है। अब हॉरिजेंटल रिजर्वेशन जो होता है आपको पता है, वहां पे चलता है एलडीसीपी करके, एक्स सर्विसमैन के लिए भी चलता है, और स्पोर्ट कोटा जो होते हैं वो भी चलता है। तो सबसे पहले हम लोग स्पोर्ट कोटा का देख लेते हैं। स्पोर्ट कोटा के लिए दिया गया था 48.0614 दिया गया था, और जो आपका एलडी और सीपी के लिए था वो 50 यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन बाद में इसको 58.0309 किया गया था। यहाँ पे देख सकते हो, इसके बारे में उन्होंने मेंशन भी किया है कि उपयुक्त इतने कट ऑफ को स्थान पर 58 पॉइंट इतना पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया डिग्री का सिविल इंजीनियरिंग के लिए। अब हम लोग देखेंगे डिप्लोमा का। तो प्रीवियस ईयर के अगर डिप्लोमा का बात करते हैं तो डिप्लोमा और डिग्री में अंतर हो जाता है। अब आप देखोगे कि कट ऑफ क्यों इसके ज्यादा जाते हैं, तो चीजों समझने का आपको इस तरीके से समझो। क्या होता है कि जो डिप्लोमा वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो केवल एक ही इसी में फॉर्म फिल करते हैं। ठीक है, और जो सिविल वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो अगर दोनों डिप्लोमा और डिग्री दोनों किए हुए हैं तो वो दोनों फॉर्म फिल करते हैं, क्योंकि एग्जाम आपके डिफरेंट डेट्स पे होते हैं। ये आप चीजें समझ गए होंगे। इसीलिए क्या होता है कि इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा भी हो जाते हैं, और अगर आपका वैकेंसी कम है तो आपका कट ऑफ ज्यादा जाएंगे। सब्जेक्ट भी कम होता है पढ़ने के लिए, 7 ही सब्जेक्ट होता है एज कम्पेयर टू डिग्री वालों का 11 सब्जेक्ट होता है, तो थोड़ा यहाँ पे कंपटीशन टफ हो जाता है। तो आप उस पर आपको ये कट ऑफ पे रिफ्लेक्ट भी करती हैं चीजें। तो आपके जनरल में देखोगे तो 83 आपका आ गया, और फीमेल का अगर बात करते हैं जनरल में तो 66.8872। उसी प्रकार आपका एससी में जनरल में 70 आपके आसपास आते हैं 6316, और फीमेल का आपका 48.1504। ठीक है, एसटी में आपका देखो यहाँ काफी डिफरेंस हो गया है, आप समझ सकते हो 73.4361 और 49.9925। तो ये जो आपके जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगर मान लो 49 ही है, आप केवल जीके भी सही पढ़ते हो, 40 मार्क्स का तो आपको जीके ही होता है, आप उसमें से 30 कर जाओ, टेक्निकल क्या आप नहीं कर पाओगे 20 के आसपास, आसानी से आप लोग कर सकते हो। आगे देखते हैं हम लोग ओबीसी के लिए। सॉरी फ्रेंड्स, तो जनरल में मेल का आपका है 78.5038, और जो फीमेल का है 58.6165। तो ये आपका ओबीसी में भी है। तो ओबीसी में यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ी आपके डिफरेंस दिख रहे हैं 4 मार्क्स के आसपास। सॉरी, तो ये आपका ओबीसी का हो गया। एसबीसी का आपका कितना है 67, और फीमेल का 49.0827। तो इस प्रकार जो आपके हैं ये टोटल जो है प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के डेटा हैं। अब आप पूछोगे कि सर इस बार डिप्लोमा में भी बता दीजिए। तो डिप्लोमा में मैं एक चीज श्योर हूं कि आपके इसी के पास आपके कट ऑफ जाएंगे। ठीक है, ये जो आपके कट ऑफ हैं
आपके 80 से 85 के अराउंड में ही कट ऑफ होगा, क्योंकि अगर इससे ज्यादा चलाएगा, मान लो 120 मार्क्स का होता है और 90 से ऊपर क्रॉस कर जाए, समझ जाए कितना परसेंट हो जाएगा। तो इतना ही मानकर चलो। लेकिन ये है कि अगर आप टारगेट करना चाहते हो तो जो सिविल डिग्री वाले हैं वो आप मान के चलें कि 100 मार्क्स उनको कंफर्म करने होंगे, कंफर्म। और जो डिप्लोमा वाले हैं उनको आपको 15 से लेके 110 मार्क्स कंफर्म करने होंगे, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग कंफर्म करने होंगे, तब जाके उनका वहां पे जो गलत भी कुछ होता है, जो ओवर कॉन्फिडेंस में आप लोग मारते हो, लगता है कि सही है, तो वो गलत होके आपके इतने बनते हैं। अब हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन होता है उसमें आपका क्या है, ये आपका कट ऑफ दिया गया है BLB का 51 और LDCP का जैसे उस प्रकार था वहां पे 67 दिया गया है। एक सर्विसमैन वाले को 48 मिला है और स्पोर्ट्स जो पर्सन थे उनको 50 मिला है। तो ये देख सकते हैं आपके टोटल आपके रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे दिया गया है। तो ये थे फ्रेंड्स आपके प्रीवियस ईयर के कट ऑफ। और आप अपना बताएं वीडियो कैसा लग रहा है आपको, और इस पे क्या क्या चाहते हैं आप। राजस्थान जेईई पे आपको क्या क्या चाहिए सिलेबस पढ़ने के लिए भी आपको, और जो भी कुछ हम आपसे प्रोवाइड कर सकते हैं वो प्रोवाइड करने की कोशिश भी करेंगे। तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जरूर लाइक करें फ्रेंड्स, लाइक करना बहुत जरूरी है, और इसको शेयर भी करें, कमेंट करें और फॉलो करें फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। थैंक्स, हैव अ ग्रेट डे।